हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर या डाइवोर्स रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड या कुंवारे हैं, अभी तक शादी नहीं की है, ये रीडिंग उनके लिए है। और जनरल रीडिंग है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आपको लगता है कि ज्यादा अटैचमेंट होता है, ज्यादा फील होता है, ज्यादा अच्छा जुड़ता है, तो उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 27 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो आपका जो रिसेंट पास्ट जो अभी अभी बीता है वो कैसा रहा है। फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे कि इस समय आपकी एनर्जी क्या बता रही है। और कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में पर्टिकुलर साइन के लिए यानी कि कैप्रिकॉन के लिए आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, अब अनबन हो गई है, दूरियां हो गई हैं, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहले कार्ड्स निकालते हैं। आपका रिसेंट पास्ट जो अभी अभी बीता है, क्वीन ऑफ कप्स। प्रेजेंट करंट एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स। और कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो पेज ऑफ वॉन्ड्स। एंड पुराने पर्सन की एनर्जी द मून। एंड गाइडेंस हमारी आई है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो पास्ट, रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है क्वीन ऑफ कप्स। तो जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में था, उस बंदे से आप काफी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप इसे उस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ ना कुछ अड़चन, बाधाएं, रुकावटें उस रिश्ते में आ रही है। तो आप इस रिश्ते को प्रैक्टिकल और खुशहाल बनाने के लिए अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाना चाह रहे थे। आप को लगा कि अगर आप इसको हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल और खुशहाल होगा। तो चुप्पी और खामोशी के साथ, और आपको ने महसूस किया कि जब तक ये रिश्ता स्टेबल नहीं हो जाता, बिल्कुल कामयाब नहीं हो जाता, तब तक आप चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, खामोश रहेंगे, किसी से भी इस रिश्ते का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि आप काफी इस रिश्ते को चाहते हैं और लॉन्ग लाइफ इस रिश्ते को लेकर जाने का सोच रहे थे। तो रिसेंट पास्ट आपका काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप सैड भी दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उन रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उन रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए जो जहां हो सकता है कि कुछ अड़चन, बाधाएं आई है, तो वहां आपको लगा कि अगर चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, समझदारी के साथ एक्शन लेंगे, तो रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। काफी प्यार और प्रेम आप दोनों के बीच में दिखाई दिया। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि जिस बंदे या बंदी को आप जानते हैं या सामने वाला आपको जानता है, तो वो सोच विचार कर रहा है कि किस तरह से ये रिश्ता सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो, किस तरह से ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल और खुशहाल हो। तो सोच विचार किया जा रहा है कि किसी के साथ कोई भेदभाव, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इस रिश्ते को सोलमेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लॉन्ग लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी आपसे प्यार करता है, आप भी उनसे प्यार करते हैं। तो जो ये प्रेजेंट करंट एनर्जी है आपकी काफी चीजों को, रिश्तों को सुधारने में लगी हुई है कि कहीं बाद में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ ना आ जाए, किसी के साथ कोई चीटिंग ना हो जाए, कोई धोखाधड़ी ना हो जाए। तो जांच पड़ताल करके ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की आप कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी काफी स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। आप रिश्ते को सोलमेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देख लेते हैं अगर पर्टिकुलर साइन के लिए कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए बंदे की एनर्जी क्या रहेगी। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स।
तो कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है। हो सकता है किसी फ्रेंड, किसी दोस्त, किसी के सहेली के रूप में आप उस रिश्ते को पहले से जानते हो, उस बंदे या बंदी को पहले से जानते हो, और वो अब उनको लगा है कि आप सिंगल हैं, आप अकेले हैं, तो क्यों ना आपके साथ एक रिश्ता कायम कर लिया जाए। तो एक नई एनर्जी के साथ, एक नई सोच, एक नई ताजगी के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नया हौसला लेते हुए आपके पास आ रहे हैं नए पार्टनर के रूप में। और एनर्जी इमैच्योर हो सकती है, नई हो सकती है, या फिर आप इमैच्योर या नए हो सकते हैं। एज डिफरेंस इधर दिखाई दे रहा है, या तो एज में आप काफी बड़े हैं, या तो सामने वाला बड़ा है, आप काफी छोटे हैं। तो लेकिन अगर नई सोच, नई ताजगी, नए जोश के साथ आगे बढ़ेंगे, पहल करेंगे, उनके साथ डेट्स पर जाना, घूमना फिरना, उनको समझना, उनसे चैटिंग करना, बातें करना, अपनी बताना, उनकी सुनना, इस तरह से नई ताजगी, नए जोश के साथ आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है और अभी रिश्ते को शुरू किया जा सकता है, यानी कि रिंग सेरेमनी या एंगेजमेंट वगैरह की जा सकती है। लेकिन जब तक एनर्जी मैच्योर नहीं हो जाती, आपको शादी नहीं करनी चाहिए, रिलेशन में नहीं जाना चाहिए। तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन कोई बंदा या बंदी बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है। काफ़ी एनर्जी स्ट्रॉन्ग और मजबूत है, क्योंकि खड़ी हुई एनर्जी है, तो जल्दी ही आपकी लाइफ में कोई बंदा या बंदी आ सकता है। द मून, पास्ट एनर्जी देख लेते हैं। कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। जी नहीं, जो बंदा या बंदी जिससे आप प्यार करते थे, या तो आप उनके साथ चैटिंग कर रहे हैं या वो आपके साथ चैटिंग कर रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी बात हो रही है जो पीठ पीछे आप एक दूसरे से कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई ऐसी बात इसमें दिखाई दे रही है जो सामने खुलकर नहीं आ रही है। तो काफ़ी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, उस रिश्ते को ग्रहण सा लग चुका है, काफ़ी परेशानी दिखाई दे रही है। जितना आपको लगता है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, उतना ही कुछ ना कुछ ऐसी बात सामने आ जाती है कि चाहकर भी आप उस एंजाइटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो अभी आपको हीलिंग या मेडिटेशन की हिदायत दी जाती है। पहले अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि इस नेगेटिविटी से, इस परेशानी, इस दुविधा से आप बाहर निकल सकें। और तभी आप रिश्ते के बारे में सोचिएगा, क्योंकि ये रिश्ता आपको कन्फ्यूजन में डाल सकता है, या फिर आप किसी बंदे या बंदी को कन्फ्यूजन में डाल सकते हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपसे, या तो आप उनसे छिपा रहे हैं या आपसे छिपाया जा रहा है। तो अभी कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में, कहने का मतलब है, नहीं आ रहा है। काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है। अभी आप हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, और ताकि स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, ताकि जो नेगेटिविटी आपके अंदर है वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए, पॉजिटिविटी आ जाए, रिश्ते की अहमियत को आप समझ सकें और लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ये आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी आप ओवर थिंकिंग में हैं, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में है, बर्डन आप पर बना हुआ है, आप चीज़ों को तूल दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, उन पुरानी बातों को नहीं भुला पा रहे हैं जो आपके साथ कुछ हुआ है। हो सकता है कुछ ऐसा हुआ है जो आप ना भुला पा रहे हो। तो जब तक आप उन चीज़ों को रिलीज नहीं कर देते, उन चीज़ों को छोड़ नहीं देते, नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं कर देते, तब तक आपको सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतज़ार करना है। जल्दबाजी में आकर आपको एक्शन नहीं लेना है, चाहे वो नया रिश्ता है, इवन पुराना रिश्ता है, किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी में आपको आकर कोई भी फैसला नहीं लेना है। पहले उन नेगेटिविटी से, उन प्रॉब्लम से, उन चीज़ों से छुटकारा पाना है जो आपको घेरे हुए हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इंतजार दोनों तरफ से हो रहा है, आप भी कर रहे हैं, शायद सामने वाला भी कर रहा है, लेकिन उन चीज़ों को रिलीज नहीं किया जा रहा है जो इस रिश्ते में आपको अड़चने दे रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं। पहले उन चीज़ों को रिलीज कीजिए,
फ्रीडम और आज़ादी के साथ आगे बढ़िए। बातों को तूल मत दीजिए। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में मत रहिए, तभी आप रिश्ते के बारे में सोचिएगा। अभी आपको वेट करना है, इंतजार करना है चीज़ों को सही करने का, रिश्ते को सही करने का, अपने आप को सही करने का, तभी आप नए या पुराने रिश्ते में आपको जाना चाहिए। जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।